बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव भी कितना सुंदर। शांत गलियां, मिट्टी की महक और खेतों की हरियाली ही उसकी पहचान थी। उस गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान था राजू। राजू की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी मेहनत। वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, खेतों में पसीना बहाता और अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता। राजू की पत्नी थी सीता। सीता सिर्फ उसकी हमसफर नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष की साथी भी थी। वो हर कदम पर राजू का हौसला बढ़ाती और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। लेकिन उसी गांव में एक और किसान था, मोहन। मोहन राजू जैसा न था। वो थोड़ा आलसी था, काम से जी चुराता और खेतों को अधूरा छोड़ देता। उसकी पत्नी का नाम था गौरी। गौरी का दिल बहुत साफ था। वो चाहती थी कि उनका घर भी खुशियों से भर जाए, मगर मोहन की आलसी आदतें उसे हर रोज परेशान कर देती। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। पूरा गांव इस आफत से भयभीत और परेशान हो गया। राजू घबराकर अपनी पत्नी सीता से कहता है, सीता, ये तूफान तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे डर है कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब ये तूफान थम जाएगा हम फिर से मेहनत करेंगे और खेतों को हरा भरा बना देंगे। आप ठीक कहते हो राजू, आपकी मेहनत पर मैंने हमेशा विश्वास किया है। वहीं दूसरी तरफ मोहन गौरी से कहता है, अरे गौरी, देखो तो सही, ये दुनिया क्या हो गई है। इतना बुरा मौसम, मेरा तो सिर ही दर्द करने लगा। सारी फसल बिगड़ जाएगी। मोहन, बस बैठे बैठे शिकायत करते रहते हो। उठो और कुछ तो उपाय सोचो। तुम्हारी इस आलसी आदत ने हमारी हालत खराब कर रखी। अगले दिन जब बारिश थम गई तो सुबह होते ही दोनों किसान अपने खेतों की ओर दौड़े। लेकिन उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका था। दोनों के चेहरों पर गहरी उदासी छा गई थी। राजू अपनी बीवी सीता से कहता, कोई बात नहीं सीता, जमीन है, हाथ है, हम दोबारा बोएंगे। आप ठीक कहते हो राजू, आपकी मेहनत पर मैंने हमेशा विश्वास किया है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भगवान को दोष देते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने। अब मैं क्या करूंगा। अब रोते नहीं, काम करते हैं। चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं। इतना कहकर दोनों जोड़े समस्या का समाधान ढूंढने निकल पड़े। कदम दर कदम उम्मीद के सहारे वे आगे बढ़ते चले गए। दोनों जोड़े पहाड़ की ओर चल पड़े। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक साधु बाबा मिले, ज्ञानी बाबा, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। आओ बच्चों, तुम्हारी परेशानी मुझे पता है। प्रकृति ने तुम्हारी परीक्षा ली है। बाबा, हमारी फसल बर्बाद हो गई, कोई रास्ता बताइए। बाबा जादू से एक पुटलिया बनाते हैं। ये लो, ये 2 खास बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो देना, लेकिन याद रहे, इन्हें रोज सुबह शाम पानी देना होगा, खरपतवार निकालनी होगी और पूरी लगन से इनकी देखभाल करनी होगी। वादा करो तुम ऐसा ही करोगे। राजू उत्साह से आगे बढ़कर कहता है, बिल्कुल बाबा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। बाबा राजू को पोटली देते हैं। मोहन बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आगे बढ़कर कहता है, हाँ हाँ बाबा, मैं भी कर लूंगा, बस जल्दी से दे दीजिए। बाबा मोहन को भी पोटली देते हैं। दोनों बाबा के दिए हुए बीज लेकर गांव की ओर लौट आए। अगली सुबह होते ही राजू ने पूरे मन से खेत की जुताई की और बीज बो दिए। लेकिन उधर मोहन गहरी नींद में ही सोता रहा। गौरी ने उसे झकझोर कर कहा, अजी सुनिए, उठ जाइए, ये बाबा के दिए हुए बीज भी तो बोने हैं। मोहन आलस से करवट बदलते हुए बोला, अरे बो देंगे बीज, कहाँ भागे जा रहे हैं। राजू सुबह सवेरे उठ जाता। सीता उसका हाथ बटाती, उसके साथ पानी भरती। दोनों मिलकर अपने खेत में खूब मेहनत करते। सीता कहती है, आराम से करो राजू, बाबा ने कहा है मेहनत करनी होगी, जान नहीं देनी। राजू मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं सीता, जब तक चांद सूरज रहेगा किसान की मेहनत रहेगी। ये बीज हमें अच्छा देकर रहेंगे। फिर शाम को मोहन अपने खेत में पहुंचा और सुस्ती से खेत की तरफ देखते हुए बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है।
अभी तो सारा दिन पड़ा है, बीज बो दूंगा। पहले जरा कुछ देर आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर मोहन खेत पर ही बैठ गया और आराम करने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद मोहन ने जल्दी जल्दी बीज बोए और वहां से चला गया। खेत से आने के बाद मोहन घर पहुंचा और बैठकर कहने लगा, बताओ तो क्या जमाना आ गया है। पहले सारी फसल बर्बाद हो गई और अब फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और ये बाबा के जादुई बीज, पता नहीं क्या उगेगा इनसे। इतनी देर में गौरी आ जाती है और मोहन से कहती है, अजी आप आ गए, बीज अच्छे से बो दिए आपने? हाँ हाँ गौरी, बो दिए बीज मैंने। मेहनत तो बहुत लगी पर काम पूरा करके आया हूँ। अगली सुबह राजू मोहन के घर आता है और कहता है, मोहन भैया चलिए खेत में पानी लगा आते हैं। बाबा जी ने कहा था कि मेहनत से बीज की देखभाल करनी होगी, तो चलो खेत में काम करते हैं। अरे भाई, अभी तो बहुत तेज धूप है और पानी लगाने को सारा दिन पड़ा है। किस बात की जल्दी है, लगा लेंगे। मैं तो अभी आराम करूंगा। अच्छा ठीक है मोहन भैया, आप कीजिए आराम, मैं तो चला, मुझे अपने खेत पर काम करना है। इतना कहकर मोहन अपने खेत की ओर निकल पड़ता है और रास्ते में चलते चलते खुद से ही कहता है, बाबा जी ने कहा था कि यह बीज जादुई है, मगर शर्त यही है, समय पर पानी लगाना होगा और खरपतवार को निकालना होगा। मुझे बाबा जी की बातों का पालन जरूर करना चाहिए। पूरा दिन राजू अपने खेत में मेहनत करता रहा। कभी वह नहर से पानी खींचकर फसलों को सींचता, तो कभी झुक झुक कर खेत में उगी खरपतवार निकालता। सुबह का उजाला कब ढलकर शाम में बदल गया और शाम से होते होते रात का सन्नाटा उतर आया। राजू को इसका एहसास तक न हुआ। थका हारा, पसीने में लथपथ, लेकिन मन में संतोष लिए वह अपने खेत से घर की ओर चल पड़ा। घर की ओर लौटते हुए राजू का कदम धीरे धीरे रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ी। वहां मोहन हंसी मजाक करता हुआ दोस्तों के बीच बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। राजू ठिठक कर रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी और आंखों में एक सवाल। वो आगे बढ़ा और मोहन के पास जाकर थोड़ा अचंभित लहजे में बोला, मोहन भैया, आप खेत पर आए ही नहीं, ना ही अपने खेत पर पानी लगाया। मोहन सुस्ताते हुए और आलस भरे अंदाज में बोला, अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी थी? दिन नहीं तो रात सही, काम तो कभी भी हो जाएगा। मैंने सोचा पहले जरा चैन से बैठ लूं, खेत भाग तो नहीं जाएगा। मोहन की ये बातें सुनकर राजू के दिल में चिंता और गहरी हो गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि खेत मेहनत मांगता है, बहानों से तो फसलें कभी नहीं उगती। पर मन में वही चिंता लिए राजू भारी कदमों से अपने घर की ओर निकल पड़ा। राजू घर पहुंचा और घर पहुंचते ही सारी बातें सीता को बताई। यह सब सुनकर सीता के चेहरे पर भी चिंता साफ झलकने लगी। उधर दूसरी तरफ मोहन बिना खेत में काम किए ही अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही गौरी ने उससे पूछा, अजी कर आए खेत में काम, पानी लगा दिया क्या? हाँ हाँ गौरी, कर आया हूं, पानी भी लगा दिया। अब मैं बहुत थक चुका हूं, जल्दी से खाना लगा दो और फिर मुझे सोना है। ये सब सुनकर गौरी जल्दी से खाना लेकर आई। मोहन ने खाना खाया और तुरंत सो गया। अगली सुबह राजू फिर से खेत की ओर निकल पड़ा। सीता के मन में मोहन और गौरी की चिंता लगातार चल रही थी। सीता गौरी से मिलने के लिए घर से निकलती है। गौरी कुएं पर पानी भरने आई हुई थी और रास्ते में ही सीता से मिल जाती है। सीता रात की सारी बातें गौरी को बताती है। ये सब सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मोहन ने उसे सब झूठ बोला था। गौरी गुस्से में घर की ओर निकलती है। घर पहुंचकर वह मोहन से झगड़ा करती है और उसे मजबूर कर देती है कि वह खेत पर काम करने जाए। मोहन उसकी बातें सुनकर खेत की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि राजू कड़ी मेहनत करते हुए खेत में काम कर रहा है। ये राजू तो इतनी धूप में भी काम कर रहा है, बेवकूफ।
मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सूरज ढलने दो, फिर काम करूंगा। मोहन यह कहकर सो जाता है। फिर वह घबराकर उठता है तो देखता है कि शाम हो चुकी है। यह देखकर वह अफरा तफरी में जल्दी जल्दी खेत पर पानी लगाकर वापस घर लौट आता है। गौरी मोहन से कहती है, मोहन, खेत में पानी अच्छे से लगा है ना? हाँ गौरी, लगा आया हूँ पानी, अच्छे से लगा आया हूँ, और अब तो मैं थक गया हूँ, बस मुझे आराम करने दो जरा। इतना कहकर मोहन फिर से लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उधर दूसरी ओर राजू सीता से कहता है, सीता, खेत का काम आसान नहीं है। अगर मेहनत न की जाए तो फसल कभी नहीं लहराएगी। सीता राजू की बात ध्यान से सुनती है और धीरे से कहती है, हाँ राजू, मैं भी यही सोच रही थी। मेहनत ही तो हमारे घर का सहारा है। राजू सिर हिलाता है और गंभीर स्वर में जवाब देता है, बस सीता, यही बात मोहन भैया को भी समझनी होगी, वरना उनकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। अगली सुबह राजू और मोहन दोनों अपने अपने खेतों की ओर निकल पड़े। जब वे खेतों तक पहुंचे तो उन्होंने देखा जमीन से नन्हे नन्हे पौधे सिर उठाकर बाहर आ रहे थे। राजू ने उन पौधों को देखकर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, देखो मोहन भैया, बीजों ने जड़ पकड़ ली है। अब मेहनत का असली इम्तिहान शुरू होगा। लेकिन वहीं मोहन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरे राजू, ये तो आम के पौधे हैं। इतनी मेहनत करके बस कुछ ही आम के पौधे निकले। क्या फायदा हुआ इन जादुई बीजों का और हमारी सारी मेहनत का? राजू ने मोहन को समझाते हुए नरम लहजे में कहा, धैर्य रखो मोहन भैया, ये बीज बाबा जी ने दिए हैं। जब उनका हर शब्द सच्चा निकला है तो यकीन मानो, इनसे भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। पता नहीं राजू, मुझे तो अब भी शक है। इतनी मेहनत के बाद अगर नतीजा बस यही रहा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। राजू मन में उम्मीद लिए खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और सीता से बोला, सीता, खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। हमारी मेहनत रंग लाई है। ये बाबा जी के दिए हुए बीज हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमें कुछ अच्छा ही देंगे। ये सुनकर सीता मुस्कुराई और बोली, जी हाँ राजू, मुझे भी बाबा जी के बीजों पर और आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। उधर मोहन मायूसी से अपने घर लौटा और गौरी से बोला, गौरी, मुझे नहीं लगता कि ये बीज हमारे किसी काम आएंगे। इतनी मेहनत करने पर खेत में बस थोड़े से छोटे छोटे पौधे निकले हैं, इनमें भला क्या ही आएगा? गौरी ने मोहन को समझाते हुए कहा, मोहन, ऐसे उदास मत हो। बाबा जी के दिए हुए बीजों पर कभी शक मत करो। बस भरोसे के साथ मेहनत करते रहो, जरूर हमें इसका अच्छा फल मिलेगा। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजू और मोहन दोनों अपने अपने खेतों की ओर आए। राजू ने जब अपने खेत की ओर नजर डाली तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां लगे हुए पेड़ अब घने और ऊंचे हो चुके थे और उनकी शाखाओं पर सचमुच सोने के आम लटक रहे थे, जो अपनी चमक से चारों तरफ रोशनी बिखेर रहे थे। राजू ने जैसे ही सोने के पेड़ देखे, उसकी आंखों में चमक भर गई। खुशी से झूमते हुए वह बोला, सोने के पेड़, ये तो चमक रहे हैं। वाह, बाबा की जय हो। उधर दूसरी तरफ मोहन के खेत में भी पेड़ तो बड़े हो गए थे, लेकिन उन पर एक भी फल नहीं लगा था। ये नजारा देखकर मोहन का दिल जल उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। वह तिल मिलाकर चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? राजू के पेड़ों पर सोने के आम और मेरे पेड़ बिल्कुल खाली। ये नाइंसाफी क्यों सिर्फ मेरे साथ हुई? गुस्से से कांपता हुआ मोहन तेज कदमों से राजू के पास पहुंचा। उसकी आंखों में जलन और चेहरा तिलमिलाहट से भरा हुआ था। राजू को सामने देखकर मोहन ने भारी आवाज में कहा, तेरे पेड़ों पर तो सोने के आम लटक रहे हैं और मेरे खेत में एक भी फल क्यों नहीं उगा? आखिर इसमें कौन सी इंसाफी है? इतने में दोनों की पत्नियां भी खेत पर आ गईं। फिर राजू ने मोहन को समझाते हुए कहा, मोहन भैया, जरूर आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी।
हमें दोनों को ही बाबा जी ने एक जैसे बीज दिए थे। उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया, बस इतना कहा था कि मेहनत अच्छी तरह करनी है। बस राजू, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे तो लगता है कि जो बीज बाबा ने मुझे दिए थे वो सही नहीं थे। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं निकला और मैं इसका हिसाब बाबा जी से लूंगा। अभी जाकर उनसे पूछता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतना कहकर मोहन गुस्से से बाबा की ओर निकल पड़ता है। गौरी उसे रोकते हुए कहती है, मोहन रुको, गलती तुम्हारी ही है। लेकिन मोहन किसी की नहीं सुनता। नहीं गौरी, मैं बाबा जी से इसका हिसाब जरूर लूंगा। मोहन रास्ते में बड़बड़ाते हुए कहता है, जरूर बाबा जी ने राजू को ही असली बीज दिए थे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और गुस्से से बाबा के पास पहुंच जाता है। मोहन बाबा के पास जाकर कहता है, ये कैसा अन्याय है बाबा जी? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजू के खेत में सोने के आम हैं और मेरे खेत में सूखे पेड़। ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ ना। बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हमने आप दोनों को ही एक जैसे बीज दिए थे, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि मेहनत करनी होगी। ये बीज सिर्फ उसी को भाते हैं जो इन्हें प्यार से बोता है और लगन से उनकी देखभाल करता है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। बेटा, अपने अंदर झांको, अपनी कमियों को पहचानो और उनसे छुटकारा पाओ। तब तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है। मोहन बाबा जी की बातें सुनकर तिक्त स्वर में कहता है, बाबा जी, आपने भले ही कहा हो, मगर मुझे अब भी यकीन है कि गलती मेरी नहीं, बीजों की थी। मैं मेहनत करता रहा, फिर भी मुझे सूखे पेड़ ही मिले। बाबा जी गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा, सच तो ये है कि तूने पूरी मेहनत की ही नहीं। तू अक्सर आलस करता रहा, खेत की देखभाल वक्त पर नहीं की। जो मेहनत अधूरी होती है उसका फल भी अधूरा ही मिलता है। बेटा मोहन, जरा सोच, जब सूरज तपता था तब तू आराम करता था। जब खेत को पानी चाहिए था तब तू सोया रहता था और राजू वही वक्त खेत को देता था। अब बता, फल किसे मिलना चाहिए था? बीज तो दोनों को एक जैसे ही मिले थे, फर्क सिर्फ मेहनत में था। याद रख, जिंदगी में बीज नहीं, मेहनत रंग लाती है। ये सुनकर मोहन की आंखें खुल जाती हैं और वह गहरी सोच में पड़ जाता है। मोहन शर्म से सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहता है, बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया है, गलती बीजों की नहीं, मेरी ही थी। मैंने ही मेहनत अधूरी की थी। आगे से मैं आलस नहीं करूंगा, पूरी लगन से मेहनत करूंगा। मोहन की आंखों में नमी आ जाती है। वह कहता है, मैं कसम खाता हूं बाबा जी, अब अपनी हर कमी को सुधारूंगा और मेहनत से ही अपना नसीब बनाऊंगा। बेटा मोहन, अब तुम्हारा मन समझ चुका है। मेहनत और सच्चाई से जो कुछ तुम चाहो वही तुम्हें मिलेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुशहाल और सफल बनाए। मोहन घर की ओर निकल पड़ता है। अब वो पहले वाला मोहन नहीं रहा। वो अंदर से बिल्कुल बदल चुका था। वह घर पहुंचकर गौरी से माफी मांगता है और कहता है, गौरी, मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, मेहनत को हल्के में लिया। अब समझ आया है कि सच्ची मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। मैं वादा करता हूं, अब हर काम दिल से करूंगा। गौरी ये सुनकर बहुत खुश होती है। गौरी, मैंने राजू की बातों को भी नजरअंदाज किया और उसे गलत ठहराया। मुझे राजू से भी माफी मांगनी है। मैं अभी जा रहा हूं राजू से माफी मांगने। उधर राजू और सीता बातें करते हुए कह रहे होते हैं, हमारे पास अब बहुत धन आ जाएगा। हमें इस धन का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना चाहिए। हम इस गांव की भलाई के लिए इस धन का उपयोग करेंगे। इतने में मोहन राजू के घर आ जाता है। मोहन नरम लहजे में, आंखों में आंसू लिए कहता है, राजू, मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुम मेरे भले के लिए मुझे समझाते रहे, पर मैं तुम्हें ही गलत समझता रहा। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे माफ कर दो राजू।
राजू ये सुनकर मोहन से कहता है, नहीं मोहन भैया, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। और अब जब आपकी आंखें खुल ही चुकी हैं, तो अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। हमें इस पैसे को गांव वालों की भलाई में लगाना है, जिसमें आपको मेरे साथ खूब मेहनत करनी होगी। मोहन उत्साह से कहता है, हाँ हाँ राजू, मैं तैयार हूँ। अब मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर दोनों बाहर की ओर चल देते हैं और काम में लग जाते हैं। राजू ने गांव वालों की भलाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने गांव में एक अस्पताल खुलवाया ताकि किसी बीमार को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एक विद्यालय भी बनवाया। इन सब कामों में मोहन ने भी राजू का पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और अपने गांव को एक नई पहचान दी। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। राजू, मोहन और सारे गांव वाले अब सुख और शांति से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि हमें अपनी जिंदगी के बीज को भी मेहनत से सींचना चाहिए, चाहे मौके अच्छे हों या बुरे। अपनी मेहनत कभी मत छोड़ना, क्योंकि किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है।